अगर आप चाहते हैं कि सर्दी से आप बचे रहें और आप कम बीमार पड़े और आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहे, तो इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बनाने वाले हैं अलसी के लड्डू यानी कि पिन्नी, जो कि आपको सर्दी से बचाएंगे और सर्दी में आपको देंगे गर्माहट। और सर्दियों में ये पंजाब के हर घर में बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलसी के लड्डू। फ्रेंड्स, अलसी की पिन्नियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है 250 ग्राम अलसी ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से छांट लिया है, क्योंकि कई बार इसमें सरसों के दाने होते हैं, जहाँ कभी कभार कुछ और भी होता है, तो इसे अच्छी तरह से छांट लें। 250 ग्राम मैंने अगर अलसी ली है तो मैं इस हिसाब से आपको बाकी सामग्री भी बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी मात्रा में ली है। 250 ग्राम अलसी और 250 ग्राम ही मैंने काले चने लिए हैं, जो कि पहले से ही भुजे हुए हैं। आप इन चने की जगह पर कणक का आटा भी ले सकते हैं या फिर बेसन भी ले सकते हैं, मगर पहले हमें उसे अच्छी तरह से भूनना होता है, यानी कि ड्राई रोस्ट करना होता है। और मैंने लिया है इसमें तकरीबन 300 ग्राम गुड़ लिया है। आप इसकी मात्रा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो कम कर लीजिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। और जहाँ पर आधा किलो लिया है मैंने देसी घी। इसके अलावा मेवे लिए हैं मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं, 100 ग्राम पिस्ता लिया है, 100 ग्राम मगज लिए हैं जो कि खरबूजा और वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, 100 ग्राम ही मैंने काजू लिए हैं, और ये गोंद लिया है तकरीबन 100 ग्राम लिया है मैंने। ये खसखस ली है। आप इसकी मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैंने बहुत कम मात्रा में लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून ही लिया है। और जो डेसिकेटेड नारियल है, नारियल से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हमारी पिन्नी में। आप इसकी जगह ये नारियल की गिरी भी ले सकते हैं। इसे भी आप कद्दूकस कर लीजिए या फिर छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें अलसी को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना होगा। तो चलिए पहले इसी को करते हैं। तो सबसे पहले हम अलसी को भून लेते हैं। इसे भूनने से एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और दूसरा इसमें से जो मॉइस्चर होता है थोड़ा बहुत वो निकल जाता है। आप अलसी की पिन्नी को सर्दी में जरूर खाइए, क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। और ये अलसी बहुत ही गुणकारी होती है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर वगैरह बहुत कुछ होता है। फैटी एसिड्स भी होता है इसमें, जो हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है और हमारे खून को पतला भी करता है। इसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। आप सुन सकते हैं कि अलसी के चटकने की आवाज आ रही है। गर्म होने के साथ साथ देखिए इसकी जो चमक थी वो और भी बढ़ने लगी है, और भी चमक बढ़ गई है इसकी। तो अभी तकरीबन मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। तो अभी ये पक चुकी है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना होगा, वरना से जल जाएगी, तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो अभी इसे निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। वैसे तो ये चने हैं जो पहले से ही भुने हुए हैं, मगर फिर भी मैं इसे 1-2 मिनट के लिए सेक लगा लूंगी। और इसके जो छिलके हैं हमें वो भी बीच में ही डालने हैं। तो चनों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है इनसे। तो बिने भी निकाल लेते हैं जो हो चुके हैं। अलसी को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम उसे पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसमें बहुत ही कम घी डलता है, क्योंकि अलसी में भी पहले से ही तेल होता है। अगर आपको लगता है कि इतने घी में हमारे लड्डू बाइंड नहीं हो रहे हैं, तो आप और घी मेल्ट कर डाल सकते हैं और लड्डू बाइंड कर सकते हैं। अभी हम इस डेसिकेटेड नारियल को भी थोड़ा सेक लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा इसका भी मॉइस्चर निकल जाए। नारियल डालने से पिन्नी में अलग ही टेस्ट आता है। तो फिर बिल्कुल धीमी आंच पर हमें सेक लगाना होगा, वरना ये भी जल जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो हमारी अलसी अभी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, जैसे जो मगज हैं, काजू हैं और जो बादाम है,
आप इसे भी ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जिससे कि इनका टेस्ट और बढ़ जाएगा। मगर मैं इन्हें हमारी पिन्नी में ऐसे ही डालने वाली हूँ। तो चलिए अब हम हमारी अलसी को ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारी अलसी भी ग्राइंड हो चुकी है। तो हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं इस तरह से। और जो हमारे पास चने हैं हम इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारे चने भी ग्राइंड हो चुके हैं। तो हम इसे भी इसी थाल में, जिस थाल में पहले हमने अलसी का निकाला था ग्राइंड की हुई अलसी, उसी में हम ये चने भी निकाल लेंगे। अब हम नट्स को करेंगे ग्राइंड। देखिए पहले मैंने ली है पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी बोलते हैं। उसके बाद लेंगे हम बादाम, ये कुछ मगज, ये काजू और जी पिस्ता। इन सभी को भी एक साइड ग्राइंड कर लेंगे। तो जो हमारे नट्स भी जो कि हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम उसी थाल में निकाल लेंगे। अब बारी आती है गोंद की। इसे भी हमने ग्राइंड करना है, पर उससे पहले हमें इसे फ्राई करना होगा। तो उसके लिए मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा घी ले लिया है। इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो इसे मेल्ट होने देते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तब हम इसमें हमारा गोंद डाल देंगे। देखिए जब ये इसमें फ्राई होगा तो ये पॉपकॉर्न की तरह खिल जाएगा। ये भी बहुत जरूरी होता है पिन्नी में, क्योंकि हमने पिन्नी में सभी सामग्री जो है गर्म ही डाली है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें गोंद डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ठंडा होता है। इससे कमर दर्द, हड्डियों में पेन, कमजोरी, ये वो सब दूर करता है। तो ये हमारा गोंद भी फ्राई हो चुका है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। इसे भी हमें ग्राइंड करना होगा। अगर आप इन्हें में अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि सौगी हो गई, जिसे हम रेजिन्स भी कहते हैं, फूल मखाने हो गए, और भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हम उसी बर्तन में घी को गर्म करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे इसको। अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। गुड़ के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। जो गुड़ है हम उसे घी में डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। हमें इसकी चाशनी तो बनानी है, मगर वो वाली चाशनी नहीं बनानी जो एक तार वाली बोलते हैं, कहते हैं। हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट ही करना है। तो चलिए जब तक हमारा गुड़ जो मेल्ट हो रहा है, तब तक के लिए मैं गोंद को ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है घी में। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंठ पाउडर, यानी कि जिंजर पाउडर। इससे भी एक अलग ही टेस्ट आएगा पिन्नी में। और साथ ही में डाल देंगे हमने जो गोंद ग्राइंड किया था, उसे भी डाल देते हैं। क्योंकि ये बाद में ऐड करना, मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे चाशनी में ही डाल देते हैं। ये डेसिकेटेड नारियल वो भी डाल देते हैं इसमें ही। मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है, ताकि हमारा जो मिश्रण है वो नीचे ना लगे। और अब साथ ही में हम आधा आधा कर डालेंगे हमारी पिन्नी का सामान जो हमने ग्राइंड किया हुआ है। पहले आधी डाल लेंगे, और आधी फिर से डाल लेते हैं।
और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अलसी की वजह से इसका कलर थोड़ा जरूर डार्क सा लगता है, मगर इसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे, बूढ़े, जवान जो कोई भी खाए इसका फायदा ही मिलेगा। अलसी का नुकसान कोई नहीं होता है। ये देखिए अभी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमारी सामग्री को। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि अभी जो बहुत गर्म है। उसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं पाउडर फॉर्म में ही, और जब आपका मन किया आप इसे दोबारा से गर्म कर जैसे चमचा में इसके 2 टेबलस्पून खाने या जितने भी, आप उसको अलग से एक छोटे से फ्राई पैन में गर्म कीजिए और खा लीजिए। वरना आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी भी शेप भी दे सकते हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मुझे इसमें घी कम लग रहा है तो मैं इसमें तकरीबन 150 ग्राम घी मेल्ट कर और डाल लूँगी। ये मिक्स हो चुका है तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो हमारी पिन्नी अभी ठंडी हो चुकी है, तो मैं अब इसके लड्डू बनाऊंगी। देखिए आप इसे दोनों हाथों के बीच लेकर गोल गोल बनाइए। जब ये पिन्नी हमारी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसे गरम गरम ही बनाते हैं। ये बन गए मेरे लड्डू बनाए हुए। जैसे हलवाई एक हाथ से बना लेते हैं ना फटाफट से लड्डू, मुझे वैसे नहीं आते। मैं अपने आप बस ऐसे दोनों हाथों से बनाती हूँ धीरे धीरे से। बस ठीक है, दोनों हाथों से भी गोल ही बन जाते हैं। हमने ये सारे लड्डू बना लिए हैं। अभी देखिए बनाते बनाते बच्चों ने जहाँ से 1-2 उठाकर खा भी लिए हैं। मेरे घर में ये सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है इसकी, और खाने में भी ये अलसी के लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।